नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 1 अप्रैल से नया प्रॉपर्टी कानून लागू होने जा रहा है। 20 लाख तक नहीं लगेगा अब आपका कोई भी पैन कार्ड। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं, 1 अप्रैल 2026 से सरकार द्वारा नया कानून लाने जा रही है, जिसमें अब आपको प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं, जैसे मकान, जमीन, घर, या फिर अगर आप कोई रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अब आपको 20 लाख रुपए तक अगर वैल्यू है तो कोई भी पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब जो छोटे स्मॉल डीलर्स हैं उन लोगों के लिए फायदा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। जो स्मॉल होम बायर्स हैं, जो शहरों में या फिर जो गांव की एरिया के अंदर, छोटे छोटे विलेज के अंदर अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, चाहे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, गिफ्ट करते हैं, तो अब सरकार ने नया नियम लागू किया है। 1 अप्रैल के बाद आपको 20 लाख तक की लिमिट दी जाएगी। 20 लाख के अंदर अगर आप घर खरीदते हैं तो सरकार अब आपसे कोई भी पैन कार्ड नहीं मांगेगी। एक बहुत ही बड़ी राहत जो है वो यहां पर दी गई है। आइए समझते हैं क्या है पूरा नियम। 1 अप्रैल से क्या कानून बदलने वाला है, इससे क्या इफेक्ट होने वाला है, और भी 1-2 लिमिटें हैं वो भी यहां पर आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल के बाद अब आपको प्रॉपर्टी में यहां पर 20 लाख तक कोई भी पैन नहीं देना है। तो ये जो है वो न्यूज यहां पर जारी करी गई थी, जिसके तहत इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल के तहत नया इनकम टैक्स कानून जो ड्राफ्ट रूल आया है उसके अंदर बड़ा बदलाव किया गया है। कोई पैन कार्ड यहां पर अब जरूरत नहीं होगी अगर आप प्रॉपर्टी की डील करते हैं बिलो 20 लैक्स फ्रॉम 1 अप्रैल से। अच्छा, पहले ये लिमिट क्या थी हमारी? सरकार ने 10 लाख की लिमिट रखी थी, जिसको बढ़ाकर इस बार 20 लाख कर दिया है। यानी 31 मार्च तक आपके लिए 10 लाख की लिमिट है, लेकिन 1 अप्रैल आते ही आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख से बढ़कर हो जाएगी 20 लाख। यानी कि अगर आप स्मॉल घर लेना चाहते हैं, छोटा घर लेना चाहते हैं, छोटी जमीन लेना चाहते हैं, या छोटी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो अब आपको 20 लाख तक छूट दी जाएगी। कोई पैन कार्ड आपको अप्लाई नहीं करना है, ना ही कोई पैन कार्ड जो रजिस्ट्रार है वो आपसे मांगेगा। सबसे पहले नियम समझते हैं, रूल कौन सा है? रूल 159। रूल 159 क्या कहता है कि आपको पैन कार्ड यहां पर लेना जरूरी होता है। कुछ ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आपकी लिमिट चली जाती है तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन दिए गए हैं, यानी इन लिमिट से ऊपर आपको पैन कार्ड जो है वो सामने वाले को देना होगा, या पैन कार्ड नहीं है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, जिसके लिए रूल दिया गया 159। अब इसी रूल के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी क्यों ना हो, अगर आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, इसी के साथ सरकार ने परचेज सेल के अलावा अगर आप गिफ्ट करते हैं या फिर अगर आपने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है, इनको भी यहां पर कवर किया गया है। तो परचेज के लिए 20 लाख की लिमिट है अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो भी यहां पर 20 लाख की लिमिट है। कोई गिफ्ट करवा रहे हैं या फिर कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जा रहे हैं, तो सभी के लिए 20-20 लाख की लिमिट है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे एचयूएफ हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, सभी के लिए ये लिमिट रखी गई है। हालांकि जो कंपनी है, एलएलपी है, उनके पास पैन कार्ड लेना मैंडेटरी होता है, तभी वो रजिस्टर होती है। तो एक आम आदमी जो है उसके लिए ये फायदा बेनिफिट रहता है कि 20 लाख रुपए तक की अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको कोई भी पैन कार्ड नहीं देना है। तो अमाउंट यहां पर लिखा हुआ है एक्सीडिंग 20 लाख। अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आपकी हुई 20 लाख की, 20 लाख या उससे ज्यादा, तो भी यहां पर आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी होगा। तो 20 लाख से या तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होनी चाहिए या आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 20 लाख से कम हो, तो आपको कोई पैन कार्ड नहीं देना है। मान लीजिए अगर किसी की प्रॉपर्टी की वैल्यू है 15 लाख रुपए, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 25 लाख, तो उस केस में आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 15 लाख है, क्योंकि यहां पर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 20 लाख से क्रॉस कर गई है। तो या तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू देखी जाएगी, अगर वो 20 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए पैन जरूरी होगा, और अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर ज्यादा हो गई 20 लाख से ज्यादा, तो भी आपको पैन जरूरी होगा।
अच्छा, रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, या फिर जो इंस्पेक्टर जनरल है, अच्छा ये कौन व्यक्ति है जो आपकी डॉक्यूमेंट जो भी होगा, परचेज डीड, सेल डीड जो है, वो जो रजिस्टर करने के लिए यहां पर आपसे पैन जो है वो मांगा जाएगा, 20 लाख से ऊपर होगा तब। अच्छा, इसमें एक और लिमिट यहां पर दी गई है ज्यादातर जो आम आदमी लोग हैं उन लोगों के लिए, कि भाई आपको पैन कार्ड जो है वो अप्लाई करना मैंडेटरी होगा अगर आपने 45 लाख से ज्यादा की अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, बेची, गिफ्ट करी है। तो ध्यान रखिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हो या प्रॉपर्टी की वैल्यू हो तो 45 लाख से ज्यादा आपको पैन लेना होगा। एक छोटा सा सवाल आता है कि भाई 45 लाख से ज्यादा पैन है, पहले यहां पर जो हमने देखा था उसमें 20 लाख से ज्यादा आपके लिए पैन है, तो ये क्या चीजें हैं, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो हमने दो लिमिट आपको बता दी, एक तो है आपकी 20 लाख की लिमिट, अच्छा ये बिलो है 20 लाख से, और ये आपकी होगी अबोव 20 लैक्स। दूसरी एक और लिमिट है आपकी 45 लैक्स की, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रॉपर्टी 20 लाख के अंदर खरीदते हैं, बिलो 20 लैक्स के अंदर अगर खरीदते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी पैन जो है वो नहीं लेना है। इसी के साथ यहां पर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग जो है वो भी नहीं होगी, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना आपको पैन देना है, ना आपकी कोई रिपोर्टिंग करने वाला है। जो भी रजिस्ट्रार होगा, सब रजिस्ट्रार होगा, रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट आपसे कोई भी पैन नहीं मांगा जाएगा, ना ही वो कोई रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी कोई जानकारी देने वाला है। यानी कि अगर आप 15 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख तक की अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अब आपको ना पैन देना है, या आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई रिपोर्टिंग करी जाएगी। अच्छा, जिनकी यहां पर 20 लाख से ज्यादा है और 45 लाख के अंदर है, उन लोगों के लिए क्या होगा, अगर कोई प्रॉपर्टी वो खरीदते बेचते हैं तो यहां पर आपको पैन लेना तो जरूरी, यानी अगर प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना है तो यहां पर आपको पैन जो है वो लेना होगा, ये ध्यान रखिएगा। पैन आपके पास होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर्टी का रजिस्टर कर पाएंगे। लेकिन यहां पर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी, कोई भी रिपोर्टिंग यहां पर आपकी नहीं होगी। तो रिपोर्टिंग यहां पर भी नहीं होगी, यहां पर भी नहीं होगी, लेकिन यहां पर आपके पास पैन होना चाहिए। अच्छा, 45 लाख से ऊपर की अगर है वैल्यू तो हमारी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आ जाता है, और उस केस में आपके पास पैन भी होना मैंडेटरी होगा और यहां पर आपकी रिपोर्टिंग भी करी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर डिफरेंस आपको साफ दिखता है, 20 लाख से कम है कोई पैन नहीं, कोई रिपोर्टिंग नहीं, 20 लाख से ज्यादा हुआ पैन तो है पर रिपोर्टिंग नहीं होगी 45 लाख तक। 45 लाख से ज्यादा का अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी खरीदते बेचते हैं तो पैन भी जरूरी होगा, कंपलसरी लेना होगा आपको पैन। साथ में यहां पर जो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार है वो आपकी रिपोर्टिंग भी कर देता है। तो ये रहा आपका एसएफटी, जहां पर आपका रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो है वो रिपोर्टिंग करता है। अगर आप परचेज, सेल, गिफ्ट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो 45 लाख या उससे ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी है या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपकी 45 लाख या उससे ज्यादा है, तो यहां पर जो है एसएफटी का जो फॉर्म है वो यहां पर रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार भर के आपकी जानकारी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा कि अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी जानकारी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आ जाएगी और आपके एआईएस के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन 45 लाख से कम है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अच्छा, 20 लाख से कम होगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है भी, कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स कंप्लायंस से बच जाएंगे। आइए समझते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी फायदे और नुकसान आपको क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले फायदे की बात करते हैं कि यहां पर एडवांटेज आपको टैक्स पेयर को क्या होगा। सबसे पहला एडवांटेज, जो स्मॉल बायर्स है उन लोगों के लिए अब पैन कार्ड लेने की झंझट नहीं, ना ही पैन एप्लीकेशन के लिए कहीं धक्के खाने हैं। तो यहां पर प्रॉपर्टी वैल्यू अगर आपकी 20 लाख से कम की है तो टैक्स पेयर को यहां पर पैन की झंझट नहीं होगी, पैन देना खत्म हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंटेशन का स्ट्रेस कम हो गया। ज्यादातर जो स्मॉल टाउन में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा फायदा है। अच्छा, यहां पर जिनके पास कई बार पैन नहीं होता, जैसे सीनियर सिटीजन, हाउसवाइफ, जो लेबर होते हैं उनके पास पैन नहीं होता, जो डेली बेसिस पर खाते हैं, कमाते हैं, वो पैन रखकर क्या करेंगे, तो उन लोगों के लिए भी फायदा है। जिनकी
बहुत ही कम इनकम है, लो इनकम इंडिविजुअल है, वो लोग यहां पर बिना पैन के भी अब यहां पर प्रॉपर्टी जो है, छोटी मोटी प्रॉपर्टी 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक की खरीद सकते हैं। अच्छा, जेन्युइन स्मॉल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, हो सकता है किसी प्लॉट की कीमत बहुत कम हो, पुराने घर की कीमत कम हो, विलेज में प्रॉपर्टी बहुत कम हो, तो यहां पर अब आपको टैक्स कंप्लायंस से यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से 10 15 20 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैन की जरूरत नहीं है, कोई आपको जो है रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं होगी। अच्छा, यहां पर आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा, आपको यहां पर पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए नहीं भागना पड़ेगा, इसी के साथ किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट की आपको जरूरत नहीं होगी, पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। करंट प्रॉपर्टी प्राइसेस, अच्छा पहले ये लिमिट जो थी वो 10 लाख की थी, सरकार ने इसको 20 लाख क्यों करी है? क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन को देखते हुए कि एक तो इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा है, इसी के साथ जो प्राइसेस है वो यहां पर मार्केट में बढ़ रही है, जो रियल एस्टेट में जो प्राइसेस है वो यहां पर बढ़ रही है, जिसकी वजह से सरकार ने इस लिमिट को जो है वो डबल कर दिया है कि आज की डेट में अगर आप कहीं पर भी एक मकान मेट्रो सिटी में लेने जाएंगे तो 40-50 लाख से कम आपको घर नहीं मिलेगा। तो यहां पर सरकार ने भी लिमिट 10 लाख से 20 लाख कर दी है। अच्छा, इसमें यहां पर जो है टैक्स पेयर फायदा कैसे उठा पाएगा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिसएडवांटेजेस कैसे हो सकता है? यहां पर मिसयूज किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन को स्प्लिट करके या फिर प्रॉपर्टी वैल्यू कम करके। हो सकता है प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू जो थी वो 30 लाख की थी, लेकिन क्योंकि यहां पर 20 लाख की लिमिट रखी गई है, तो हो सकता है कई सारे ऐसे बायर या सेलर है जो 30 लाख ना दिखाकर 20 लाख दिखाएंगे ताकि वो पैन और रिपोर्टिंग से बच पाए। तो ये जो है वो यहां पर हो सकता है। पैन कार्ड को अवॉइड करने के लिए रिड्यूस टैक्स ट्रांसपेरेंसी, बिना पैन के यहां पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाएगी, क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा कि किसने क्या प्रॉपर्टी खरीदी है, कहां से पैसा आ रहा है जा रहा है, सोर्स ऑफ फंड पता नहीं चलेगा, कितना कैपिटल गेन फ्यूचर में होगा नहीं होगा, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी यहां पर नहीं रहेगी। प्रॉब्लम यहां पर आएगी कब? जब आप रीसेल करते हैं, जब आप प्रॉपर्टी जो है जब रीसेल करोगे तब आप हायर वैल्यू पर दिखाओगे, और उस केस में यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने जो प्रॉपर्टी बेची है, क्योंकि बेचने पर तो आपको कैपिटल गेन दिखाना होगा, तो आपने खरीदी भी होगी, और खरीदी जब आपने प्रॉपर्टी थी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई भी आपका जो है रिकॉर्ड नहीं होगा, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर आपसे सोर्स और यहां पर एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि आपकी इनकम उतनी थी जितनी में आपने प्रॉपर्टी जो खरीदी थी वो मैच कर रही है, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है फ्यूचर में। अच्छा, बेनामी इंक्रीज यहां पर हो जाएगी, बेनामी का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे कि अपने जो फैमिली मेंबर्स हो गए या उनके कोई रिलेटिव हो गए, उनके नाम से जो है वो प्रॉपर्टी खरीदने लग जाएंगे। आज एक व्यक्ति जो है वो 20-20 लाख की 4 प्रॉपर्टी खरीद लेगा, तो टोटल कितने हो गए? 80 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन उसने कहीं पर भी पैन नहीं दिया। तो इस तरह से भी ट्रांजैक्शन जो है वो किए जाएंगे। हालांकि पैन कार्ड कोट करना इसका मतलब ये नहीं है आप टैक्स कंप्लायंस से बच जाएंगे, स्टैंप ड्यूटी भी आपको भरनी है, कैपिटल गेन भी देना है, और सोर्स भी आपको एक्सप्लेन फ्यूचर में करना पड़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड का यहां पर जो है सिर्फ पैन कार्ड आपको कोट नहीं करना 20 लाख से अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई टैक्स का एग्जम्पशन दिया गया है। अगर आपकी 10 लाख की इनकम है, 10 लाख का आप घर खरीद रहे हो, लेकिन वो इनकम आप आईटीआर में नहीं दिखा रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि मेरे पास पैन नहीं है मैं आईटीआर नहीं भरूंगा, ये नहीं चलेगा। अगर आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, क्रॉस है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है और प्रॉपर अपनी इनकम दिखाना जरूरी है। अगर आप इनकम नहीं दिखाते, प्रॉपर्टी खरीदते, कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको पकड़ेगा तो उस केस में अनएक्सप्लेन मनी माना जाएगा, मिसमैच इनकम होगी तो नोटिस भी आपको जारी किया जा सकता है। तो पैन सिर्फ आपको परचेज करते वक्त जो है वो नहीं देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स जो है उससे बच जाएंगे। प्रॉपर आपकी जो इनकम है, मान लीजिए 15 लाख का आपने घर खरीदा, इनकम आप इनकम या तो आईटीआर फाइल ही नहीं कर रहे हो क्योंकि पैन नहीं है, या फिर इनकम आईटीआर फाइल तो कर रहे हो लेकिन कितने कर रहे हो? 3 लाख 4 लाख की खा रहे हो। तो यहां पर ये जो मिसमैच होगा, अगर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्यूचर में पकड़ेगा तो ये आपसे अनएक्सप्लेन इनकम मानी जाएगी और उस केस में आप पर हायर टैक्स पेनल्टियां लगाई जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा,
कि पैन कार्ड से बचना इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स एग्जम्पशन आपको दिया गया। प्रॉपर्टी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। 1 अप्रैल से अब आप 20 लाख तक की प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं तो कोई भी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट अब आपको नहीं होगी। बिना पैन कार्ड के भी आप प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।